नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आंकड़े हमारे फैसला आपका। और आज बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के रुख को लेकर लगातार वहां पाकिस्तान को हिदायत दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग मिली है। आईसीसी की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है कल चैंपियंस ट्रॉफी पर आखिरी फैसला लिया जाएगा और पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दी गई है कि अगर आप नहीं माने और शर्तें लादने की बात करेंगे तो आपकी मेजबानी भी जाएगी। हाइब्रिड मॉडल से ही टूर्नामेंट होगा। भारत ने दरअसल पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। भारत की टीम ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान में हम नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे कराए जाने की बात थी। पीसीबी शुरुआत में तो अकड़ रहा था कि नहीं, हाइब्रिड मॉडल पर हम नहीं मानेंगे। फिर धीरे धीरे हाइब्रिड मॉडल पर मानने की बात सामने आई, तो कुछ शर्तों के साथ, और शर्तें ऐसी जो सीधे सीधे कह दिया कि भारत पर भी ये शर्तें लागू हों। आईसीसी चेयरमैन जय शाह बने हैं, जो बीसीसीआई के सचिव थे, और जय शाह चेयरमैन हैं। जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से कोशिश है कि हम दबाव बनाकर ये शर्तें मनवा लें कि जो हाइब्रिड मॉडल है, इस तरह के मॉडल को लागू भारत के तरफ से भी, भारत के लिए भी किया जाना चाहिए आगे आने वाले सीरीज के लिए। लेकिन यहां बड़ा सवाल कि आईसीसी क्या मानेगा और बिल्कुल नहीं मानेगा। आईसीसी ने साफ तौर पर कह दिया कि आपकी तमाम शर्तें नहीं मानी जाएंगी और आखिरी वार्निंग मिली है कि अगर आप नहीं माने तो आपकी मेजबानी भी हम छीन लेंगे। सवाल हमने पूछा इसी मुद्दे पर, कई सारे सवाल पूछे सर्वे में। हमने पहला सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। लोगों की क्या राय है। लोग साफ तौर पर मना कर रहे हैं। 71% लोगों ने कहा नहीं होनी चाहिए, 28% लोगों ने कहा हाँ होनी चाहिए, 1% ने कहा कह नहीं सकते। यानी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी ही नहीं चाहिए, 71% लोग कह रहे हैं, जबकि 28% लोगों ने कहा कि हाँ होनी चाहिए। ज्यादातर लोग इस पक्ष में हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो। हमने अगला सवाल, जो दूसरा सवाल पूछा, वो भी आपको दिखाते हैं। हमने जो सवाल पूछा कि क्या पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के बहाने बीसीसीआई से टकराना चाहता है। इसमें हां के पक्ष में 51% लोग, 37% लोग नहीं और 12% लोग कह नहीं सकते। यानी 51% लोग मान रहे हैं कि पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के बहाने बीसीसीआई से टकराना चाहता है। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर, और रिजवान हैदर हैं, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर। स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले रिजवान साहब, ये जो कुछ हो रहा है ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि पीसीबी इस बात पर, इस जिद पर अड़ा हुआ रहा या अभी भी अड़ा हुआ है कि भारत के साथ भी ऐसा ही हो। अरे साहब, पाकिस्तान की हालत खराब है, भारत की नहीं। पाकिस्तान में जो टीम है वो जाने से कतराती है, भारत में नहीं। ये तो समझना होगा और हाइब्रिड मॉडल को आप मानना पड़ेगा। अब शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। पहले तो ये कि मैं पूर्व क्रिकेटर नहीं हूँ, जैसे आप बोलते हैं विशेषज्ञ, खेल विशेषज्ञ हूँ, चलिए अच्छी बात है, खेल विशेषज्ञ के नाते, लेकिन कभी ना कभी क्रिकेट आपने खेली होगी, इसी नाते पूर्व क्रिकेटर। जी चलें, ये बात सही है आपकी। अच्छा देखिए, बात दरअसल ऐसे है कि काफ़ी हमने बहस कर ली कि पाकिस्तान के हालात को लेके, सारे मामलात को लेके, तो वो अब बात करने वाली है नहीं कि बाकी सारी टीमें आ रही हैं, इंडिया नहीं आ रही। इंडिया दे वर रिलक्टेंट टू कम, उनको ज़रा थे कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस थी टू कम टू पाकिस्तान। तो ठीक है। और कल जो काफ़ी मीडिया हाउसेस और जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि कहीं ना कहीं जेशा साहब ने जो गुत्थी है वो सुलझा दी है। तो क्रिकेट की जीत हुई है। कल जो फैसला आने वाले कल जो कहीं ना कहीं अनाउंस भी हो जाएगा कि पाकिस्तान में अगर इंडिया आके नहीं खेलना चाहता, तो पाकिस्तान ने भी आगे कुछ मांगे रखी थी। उसमें से जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो मेरे ख्याल में उनकी कबूल हो गई है, और वो ये थी कि जब अगर इंडिया भी पाकिस्तान में आके नहीं खेलता तो आईसीसी इवेंट में फिर आईसीसी भी पाकिस्तान को मजबूर ना करे
कि वो इंडिया में जाके क्रिकेट खेले, और यही सबसे बड़ी डिमांड थी। बाकी जो कह रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहा था पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं आईसीसी में अपना शेयर बढ़ाने का, वो सारी मेरे ख्याल में अगर डिमांड्स की थी, या इंडिया के साथ कोई बायलैटरल सीरीज या ट्राई नेशन सीरीज खेलने की, वो तो देखिए अब समझ में आ रहा है कि इंडिया जब एक मैच खेलने को भी तैयार नहीं है, ट्राई नेशन सीरीज कहां पे होगी, वो तो उसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं कि आपने मेन डिमांड के साथ 3 4 5 और डिमांड्स कहीं ना कहीं रखी, थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए कि हमारी ये सारी डिमांड्स हैं। उसमें से जो आपका मेन मसला था हाइब्रिड मॉडल वाला, वो कहीं ना कहीं जयशाह साहब, और मैं जयशाह साहब को इस पे अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बीसीसीआई का तो करता धरता थे, अब वो आईसीसी के बने हैं, तो वो बड़े मनसब पे गए हैं, तो उन्होंने बीच में कहीं ना कहीं फैसला अच्छा करवाया। तीनों जो पार्टीज हैं उनके मेरे ख्याल में ये ठीक है फैसला, बीसीसीआई के लिए भी इसमें ठीक है। इफ दे लेकिन लंबा खिंच गया, ये पहले ही हो सकता था। आप एक मांगे नहीं थी ना, कई सारे मांगे थी। ट्राई सीरीज कराने की मांग थी, न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की मांग थी। ये तमाम जो शर्तें और मांगे, आप जाते साहब के हाइब्रिड मॉडल पर, और आप मेरी मांग है कि अब जैसे आपने कहा कि आईसीसी पाकिस्तान पर भी दबाव ना डाले, हो गया। अब इतनी सारी शर्तें लादने का मतलब क्या था? या शुरुआत में तो रिजवान साहब ये कहा जा रहा था कि पीसीबी तो मानेगा ही नहीं, पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पर ही नहीं मानेगा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि मेन बीच में मसला ये था, इसीलिए ना मैंने बाकी जो डिमांड्स है उस पर ज्यादा बात नहीं की। ये मसला जो लटका हुआ था वो हाइब्रिड मॉडल पे लटका हुआ था कि क्या ये हाइब्रिड मॉडल पे होगा या नहीं होगा। तो पाकिस्तान, जो कि मोहसिन नकवी, उन्होंने बयान दिया कि जी हम इस टाइम जो है हम ये हाइब्रिड मॉडल पे अगर खेलेंगे तो हम फिर इक्वल बेसिस पे खेलेंगे, कि फ्यूचर में फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो वो बड़ी डिमांड थी, और मसले इसी तरह सॉल्व होते हैं कि अगर आप कोई अपनी बात सामने रखें, कोई मनवाएं, कोई एक आधा कदम कोई आगे पीछे लें, कोई थोड़ी लचक दिखाएं, तो वो लचक बीसीसीआई ने भी फिर यहाँ पे दिखाई है। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के लिए भी ये फेयर डील है। इट्स ओके कि अगर अभी हाइब्रिड मॉडल होगा, आप इसे बीसीसीआई की लचक माने, लेकिन ये लचक दरअसल पीसीबी के लिए है, क्योंकि पीसीबी जितना रुख कड़ा करके रखा हुआ था, जितनी अकड़ दिखा रहा था, वो अकड़ कम हो गई। अकड़ वाली बात इसमें है नहीं। अकड़ वाली बात देखिए, अकड़ वाली बात होती तो हम आपके पास पहले ना जाते, बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए गए, हर दफा आईसीसी का इवेंट खेलने जाते। यहाँ अकड़ वाली बात ही कि भारत अगर नहीं आएगा तो नहीं, आप तशरीफ लाएं, आपको पीसीबी ने कह दिया। फैंस हैं हमारे, नहीं रिजवान साहब, बिल्कुल हम जानते हैं, और पाकिस्तान के, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। नहीं, वो तो दुर्भाग्य इसलिए है कि आप भी जानते हैं क्यों है। सीमा पार आतंकवाद अगर यहाँ पर फलता फूलता रहेगा तो दोनों देशों के बीच क्रिकेट नहीं हो सकते हैं संबंध। ये अलग बात है कि क्रिकेटर, पाकिस्तान के क्रिकेटर को लेकर यहाँ भी क्रेज है, और यहाँ के क्रिकेटर को लेकर वहां भी क्रेज है, वो अलग बात है। मैं सीधे कहना चाहता हूं कि पीसीबी ने अकड़ तो दिखाई थी। नहीं देखिए, आप उसको अकड़ कह लें, मैं उसको फेयर डिमांड कहूंगा। ठीक है, आपके अपने अल्फाज हैं। फेयर डिमांड ये है कि अब हम हमेशा जाएं खेलने के लिए, और 28 साल के बाद हमारे पास टूर्नामेंट आया, इंडिया नहीं खेलने के लिए आ रहा, तो वी सेड ओके फाइन, वी विल प्ले हाइब्रिड मॉडल। लेकिन अब ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है कि इंडिया का टूर्नामेंट है 2026 का T20 वर्ल्ड कप, और इंडिया पाकिस्तान के साथ अगर खेलेगा ग्रुप मैच भी, तो वो भी जाके श्रीलंका में खेलेगा। अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भी आमना सामना हो गया, टूर्नामेंट वो इंडिया का है, लेकिन वो वाला जो फाइनल है वो भी फिर इंडिया जाके सेमीफाइनल और फाइनल श्रीलंका में जाके पाकिस्तान के साथ खेलेगा। तो अच्छी बात नहीं है। हमें आपस में अपने मामला ठीक करने चाहिए और एक दूसरे के देश में जाके खेलना चाहिए। नहीं, वो रिजवान साहब तब तक नहीं होगा जबकि सीमा पार आतंकवाद जो है तो फिर ठीक है, फिर इस तरह ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल में किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते रहेंगे। ये हाइब्रिड मॉडल। मनोज जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, अब एक मांग ये जो है, इसी में अगर पीसीबी खुश हो रहा है तो अच्छी बात है कि भाई हमने अपनी मांग मनवा ली, लेकिन इतनी सारी मांगे, इतनी सारी शर्तें रखने की वजह क्या थी? देखिए, यहाँ पर मैं तो कहूँगा रिजवान जी ने बहुत अच्छी बात कही है। वाकई क्रिकेट की जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक कदम हम पीछे हटे, 3-4 कदम पाकिस्तान पीछे हटा, आईसीसी ने अपनी सूझबूझ दिखाई, और अब हमारे चेयरमैन हैं वहाँ पर। अब चेयरमैन को हम मुश्किल में तो नहीं डाल सकते ना। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के हित में हुई हैं। बड़ा फैसला है ये, और चैंपियंस ट्रॉफी होगी। बस अब हम ये उम्मीद करेंगे कि जो भी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हैं जो पिछड़ रही थीं, वो तैयारियां अब तेज हों। अब ये ना हो कि
31 दिसंबर की जो डेडलाइन है उससे कहीं पिछड़ जाएं। ठीक है, मोहसिन नकवी खुद भी जा रहे हैं, लाहौर के स्टेडियम में गए जैसा हमें पता चला, कराची और ये सब वो दौरे करते रहे हैं। तो अब इन दौरों का असर होना चाहिए, क्योंकि अब यही एक मसला रह गया है। अब सब कुछ तनाव खत्म हो गया है, क्रिकेट जीता है, कोई इसमें कोई लेट डाउन नहीं हुआ। हाँ, मैं ये मुझे थोड़ी बहुत एक सहानुभूति ज़रूर है इस बात को लेकर कि जो पाकिस्तान का जो दावा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैच से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को उनके स्पॉन्सरशिप के आधार पर ऊपर क्यों रखा गया है। उसने यही तो मांग की थी ना कि ऑस्ट्रेलिया के बराबर उसको वो दर्जा मिले, उसको रेवेन्यू मॉडल मिले, जो पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। उसने जो होस्टिंग राइट की जो 60 से 65 मिलियन डॉलर की जो मांग की थी कि उससे ज़्यादा उसको मिलना चाहिए, वो मांग उसकी खारिज हो गई। ट्राई सीरीज की बात जो सामने आई थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान और कोई तीसरा मुल्क आकर कहीं तीसरे देश में आकर खेले, वो मांग जो है नहीं मानी गई। ठीक है, मैं समझता हूँ ये बातें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू की भी मांग नहीं मानी गई है क्या? ठीक है, मैं समझता हूँ क्रिकेट जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, दोनों मुल्क एक दूसरे को जो बहुत रिजवान पसंद साहब करते कह रहे हैं, मैं आपसे पुष्टि चाह रहा हूँ कि क्या वाकई ये आईसीसी ने मांग मान ली है कि ठीक है पाकिस्तान भारत में नहीं आए? हाँ, क्योंकि 3 साल के लिए जो शर्तें, जो हमें अपने सोर्सेज से पता चला है कि 3 साल के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि पहले ये 2031 तक का था। अब 2026 में क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप है उसका होस्ट इंडिया है और उसमें श्रीलंका को होस्ट है। पाकिस्तान ने भी वही कहा, जो समानता का अधिकार जो इंडिया के लिए मिलता है, बीसीसीआई के लिए मिलता है, वो पीसीबी के लिए भी मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से रिजवान हैदर साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे ज़रूर। और उसके बाद जो है श्रीलंका में पाकिस्तान के सारे मैचेस होंगे। हम तो ये कह रहे थे कि भाई पहले हमारी ये डिमांड थी कि भाई आप वहाँ पड्डिकल में खेलो, आप चाहे वहाँ कोलंबो में खेलो, आप कैंडी में खेलो, दाम्बुला में खेलो, जहाँ मर्जी खेलो आप, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आपको इंडिया आना होगा। अब यहाँ पर बीसीसीआई ने थोड़ा लचीला फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई है, जिसकी वजह से सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी और T20 वर्ल्ड कप जो है भारत का जो आयोजन होगा उसमें पाकिस्तान भी जाएगा। फर्क इतना आया है कि भारत को अब पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की स्थिति में जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं बल्कि कोलंबो जाना पड़ेगा। ये एक मोहसिन नकवी अपने अवाम को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं ये कहकर, लेकिन मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बड़प्पन है, या ये कहिए कि दोनों मुल्क, पाकिस्तान ने भी अपने कुछ जो डिमांड्स रखी थी उससे वो भी पीछे हटा है। तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक आदर्श कदम है। 6 डिमांड में एक डिमांड पूरी हो गई और पाकिस्तान मान गया, पीसीबी मान गया और आईसीसी ने भी एक बीच का रास्ता निकाल दिया कि अभी ठीक है, अभी इस विवाद को यहीं खत्म करते हैं। रिजवान हैदर साहब, लेकिन बहुत सारी ऐसी मांगे थी, उन मांगों को लेकर आपकी क्या राय है? जैसे मांगे ये कि भाई भारत के ग्रुप में रहना नहीं चाहता है पाकिस्तान, यहां तक मांग रखी गई थी। नहीं, देखिए बात दरअसल ऐसे, जो अभी मनोज साहब ने बात की कि अगर पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच आईसीसी का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो बात ठीक है, फिर पाकिस्तान का हक तो है कि उसको इंडिया के बाद कोई सेकंड नंबर पे तो मिलना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एग्जांपल, अभी पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ अभी न्यूयॉर्क में, आई वाज देयर, तो वो पूरा जो आईसीसी को प्रॉफिट हुआ है उस मैच में 60% आईसीसी को जो रेवेन्यू का जनरेट हुआ है वो एक मैच से हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, एक मैच से आईसीसी ने जो टोटल पैसे कमाए इस पूरे वर्ल्ड कप के, उसका 60% रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच से। बाकी सारे मैचेस का जो इंक्लूडिंग सेमीफाइनल, फाइनल, इंडिया फाइनल भी जीत के आया, तो उस सब के बीच में 60% अगर इस मैच का हुआ है, तो फिर वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कैसे पाकिस्तान से ऊपर ज्यादा पैसे ले सकता है? पाकिस्तान 5.5% ले रहा है और आयरलैंड की टीम क्या मैच खेलती है, 3% तो आयरलैंड ले रहा है। तो ये थोड़ी नाइंसाफी वाली बात है। लेकिन ये वाला जो मौका है, ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने भी आपको बताया, कि थोड़ा प्रेशर टैक्टिक्स बनाने के लिए था। बीच में मेन जो मसला था वो हाइब्रिड मॉडल का था और वही उसी की वजह से ये काम लटका हुआ था। ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर लेट हो रही थी या ताखीर का शिकार हो रही थी, तो इस वजह से नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान को शेयर कम मिलता है या पाकिस्तान को जो है ज्यादा पैसे दिए जाए। वो तो बीच में मुद्दा था ही नहीं, ना उसका कोई मसला था वो। और ये बीच में अभी तक ये प्रूवन नहीं है कि पाकिस्तान ने ऑफर किया कि इंडिया के साथ ये सीरीज खेलें। जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो तो बेवकूफी वाली बात है। जब एक दूसरे के साथ एक मैच खेलने को तैयार नहीं है तो सीरीज कैसे खेली जाएगी? वो तो मैं वही समझना चाह रहा हूं कि इस तरह की मांगे रखने के पीछे पीसीबी का की
कि मंशा क्या रही वजह मैं होगी? वही आपको बता रहा हूँ, मेन वजह यही थी मतलब कि एक hybrid आप ये model मानते वाली- हैं कि प्रेशर टैक्टिस, ये दबाव की एक तरह से प्रेशर टैक्टिस से बीच में कहीं ना कहीं, और मेन जो था मसला वो हाइब्रिड मॉडल का था। और अच्छा। इसमें अब ये वाला रंग नहीं देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बहुत ब्लेम गेम हुई हर तरफ से। अब जैसे मनोज साहब भी कह रहे हैं, बात है जेशा साहब उन्होंने अच्छा काम किया है। वो ठीक है, मतलब अब जब क्रिकेट की जीत उन्होंने जो हुई है। कहा जी। कि मैं अब आईसीसी को गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, क्रिकेट को ओलंपिक्स में जा रही है, अभी आगे 2036 में जैसे आप कह रहे हैं इंडिया भी बिड करेगा ओलंपिक्स के लिए, तो इट्स गुड फॉर द गेम, अच्छी बात है, रादर देन के